बदल जाएगा, श्री जी में फिर लग जाएगा। कहा आचार अपरस कहा, बहुत सुंदर बात अगर समझ पाओ। कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। हम लाडली जी के हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़े आचार नियम अपराध छुआछूत, तो ये सब संयम व्रत नियम भजन के विधान एक कोने में। हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू, ये एक बात, वो 100 फेर, ये एक बात। अगर ये बात नहीं आई श्री जी के प्रति तो ये सब किया कराया मिट्टी हो गया, किस काम का। नियम व्रत संयम, ये विधान वो विधान, वो परसु दूर, सब बहुत प्रकार की विधियां हैं। अगर प्रेम नहीं आया तो सब व्यर्थ हो गया। उपासक के जितने विधि विधान हैं, सारे कर्म धर्म सब व्यर्थ चले गए। सबका सार प्रेम, और प्रेम का सार अनन्यता में ठसक हो जाना, इसी से प्रेम होती। मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्यामा, वही सच्चिदानंद है। श्यामा बना हुआ है और कोई नहीं, वही सच्चिदानंद। इस मार्ग के उपासक को सावधानी ये कह रहे, भजन न करे निमित्त लय, परे सहज रस ढार, जैसे रूकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। कोई निमित्त लेकर उपासक को भजन नहीं करना चाहिए। हमारा ये काम बन जाए श्री जी, हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए, हम ये करें। हम कह रहे भजन तो हमारा स्वभाव है, भजन करना। हमारी कोई समस्या है तो हम आपसे बता रहे हैं, आप हमारे स्वामी हो, उसके लिए हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। घर में जैसे अपनी माँ से हम बात करते हैं तो कोई लेन देन की बात करते हैं क्या? क्यों, वो मेरी माँ है। ऐसे ही हमारे आराध्य देव हैं, प्रिया प्रीतम। माना आप गृहस्थ में कोई समस्या है तो आप बात कीजिए, लेकिन कोई निमित्त मत बनाइए। हमारा भजन का स्वभाव अष्टयाम सेवा भजन है। हमारी समस्या है, हम आपसे निवेदन करते हैं, उसको दूर कर दो या बनाए रखो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, लेकिन हम उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। हम आपके हैं, क्योंकि अनुष्ठान और आपके हैं ये दोनों बातें नहीं बनती। अपने लिए अनुष्ठान और हम आपके हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल 36 है। 36 जोड़ नहीं बनता। जब आपको तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तो वास्यता, तो हमारा अनुष्ठान क्या? हमारे अनुष्ठान आप हैं। हमारी समस्या है, हम आपसे बता रहे हैं कि हमारा मन ये कह रहा है, हमारा मन इस संकट में फंस रहा है, हमारे शरीर और संसार की जरूरत है, आप देख लीजिए जैसा जो कुछ। ये तब होता है जब पूर्ण शरणागत नहीं होती। और जब पूर्ण शरणागत हो जाती तो योगक्षेमम बाह्म्यम, वो स्वयं करते, अपने को कुछ कहना नहीं पड़ता। भक्त न सो चाहिए मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक, दुख पाए बिल लाए। ऐसा प्रेम मार्ग में भगत नहीं टिक पाता। सुख है, अनुकूलता है तो जय गुरुदेव, वाह वाह वाह। प्रतिकूलता आई, दुख आया, थोड़ा सा अपमान हुआ, बिलला गया, सब खत्म। इस मार्ग में भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए। नहीं, मन का धैर्य छोड़ने की बात नहीं। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता आएगी। आज प्रतिकूलता है, कल अनुकूलता आएगी। हम अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी, हम तो समतुल मार्ग के पथिक हैं। और इष्ट और गुरुदेव के द्वारा कभी प्रतिकूलता नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जो तुम्हें प्रतिकूलता भासती हो, भारी अनुकूलता होती, केवल समझ में नहीं आता। इसलिए राय धीर रस भजन में व्यापय नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बो गिर नहीं छाड़े ठोर। जैसे चाहे जितनी हवा चले पर्वत डगमगाता नहीं, ऐसे चाहे जितनी विपत्ति आवे, चाहे जितनी संपत्ति आवे, दोनों में डगमगाना मत। अपने आचार्य और गुरु के पूर्ण समर्पित होकर निरंतर भजन परायण रहना। चंद दिन है, दांव लग गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दांव है क्या? राधा राधा राधा, हर श्वास नाम जप करो। बचो संसार की कड़ुआहट से बचो, बहुत विचित्र संसार है, इसमें बन निकल चलो। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है, इसलिए संसार प्रिय लग रहा है। और जिनके चश्मा चढ़ गया है भगवत ज्ञान का या विवेक वैराग्य का, उनको दिखाई देता है फंसा फंसा मरा। देखो, जब इसको समझ में नहीं आ रहा,
इसलिए रात दिन नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने परिवार को भगवान की सेवा समझ करके करो और उसे भगवत अर्पित करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने मार्ग में विघ्नों को बर्दाश्त करना सीखो, टूटना नहीं, हटना नहीं, पीछे हटना नहीं, इस मार्ग में आगे ही बढ़ना। चाहे जितना कष्ट आवे, चाहे जितना सुख आवे, हमें सुख दुख की परवाह नहीं करनी। हमें इस जन्म में इस जन्म चक्र को रोकना है, भगवत प्राप्ति करनी।